हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे मिसलिनियस चैप्टर 2 और क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट हो गया था। तो आगे शुरू करने वाले क्वेश्चन नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखिए, कोस इनवर्स 4/5 कोस इनवर्स 12/13। तो प्रूव करना है कि ये इक्वल किसके है, कोस इनवर्स 33/65। फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो वैल्यू ऑफ एक्स 4/5 देखना, कोस इनवर्स 4/5 प्लस कोस इनवर्स 12/13। इसको सोल्व करेंगे तो कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है 4/5 इंटू वाई की 12/13 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 12/13 का स्क्वायर। या तो कोस इनवर्स 48 13 5 जा 65 माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16/25 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144 एंड 13 स्क्वायर 116। कोस इनवर्स 48/65 माइनस LCM 25, तो 25 माइनस 16/25 इंटू 169 माइनस 144/169। कोस इनवर्स 48/65 माइनस 25 माइनस 16 9/25 एंड 25/169। cos inverse 48/65 माइनस 3/5 इंटू 5/13। एक बार कैंसिल आउट मत कीजिए, नहीं तो LCM में आपको कैलकुलेशन में टफ होगा। देखो 65 तो LCM 65 48 माइनस 5 3 जा 15। तो कोस इनवर्स 33/65। तो यही प्रूव करना था। आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोस इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल। आपको प्रूव करना है कि इसको सोल्व करने ये इक्वल है। तो देखिए, साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला ये होता है, तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए दोनों साइन इनवर्स में चाहिए, यहाँ पर हमारे पास किस में है, कोस इनवर्स में। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम साइन इनवर्स में। तो देखना कैसे करेंगे। ये है कोस इनवर्स 12/13 और इसके इक्वल मान लो क्या, एक्स। कोस इनवर्स उस साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो 12/13 इक्वल आ जाएगा कोस एक्स। ठीक, अब देखो कोस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो ट्राइंगल में देखना, B की वैल्यू तो ये एक्स है, तो B की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 12 और H की वैल्यू 13। तो ये वैल्यू निकालनी है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम से P स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर 169 माइनस 144 125 P स्क्वायर इक्वल, P की वैल्यू 5 आ गया। तो कोस को चेंज करना है साइन में, तो साइन एक्स इक्वल आ जाएगा P/H 5/13 और ये साइन उस साइड में जाएगा तो एक्स इक्वल साइन इनवर्स 5/13। ये वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू देखो ये थी, ये भी एक्स की वैल्यू है, दोनों इक्वल हैं। तो इसकी जगह हम ये पुट करेंगे, देखना ध्यान से। इसकी जगह रखेंगे साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखना आंसर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स क्या 5/13
अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर 9/3 का स्क्वायर 9 और 5/25 प्लस वाई की वैल्यू तो 3/5 स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 ये आ गया। तो साइन इनवर्स 5/13 देखो ये आएगा, तो एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे तो 25 माइनस 9/25 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5 169 माइनस 25/169 साइन इनवर्स 5/13 9 माइनस करेंगे तो 16 और ये 16 आएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5 3/5 ये आएगा 144 और 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 और 169 का 13 साइन इनवर्स एलसीएम क्या आएगा 65 और 20 प्लस 36 तो क्या आ जाएगा 56 वह प्रूफ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5 इक्वल प्रूव करना है टेन इनवर्स 63/16। तो देखिए इसमें टेन इनवर्स है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। उसके लिए हमें इसको भी टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों को। तो टेन में कैसे करेंगे देखना ध्यान से, पहले ये दो हैं तो एक को तो लेट कर लो साइन इनवर्स 5/13 और दूसरा y इक्वल कोस इनवर्स 3/5 ये दोनों हैं, एक को लेट कर लिया x एक को y, दोनों को कन्वर्ट करेंगे। देखना साइन इनवर्स इस साइड में आएगा तो साइन x 5/13 और वैल्यू क्या होती है p/h। अब देखना ध्यान से, ये मान लो आपका एक्यूट एंगल x तो p की वैल्यू 5 और h की वैल्यू 13। तो पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12। पाइथागोरस थ्योरम से b की वैल्यू निकालनी तो क्या होता है b स्क्वायर इक्वल h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होता है। तो वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 तो आएगा 144 और b स्क्वायर और b की वैल्यू 12 आ गया। अब हमें साइन एक्स को किस में चेंज करना है टेन एक्स, तो टेन एक्स की वैल्यू देखना क्या आएगी, टेन एक्स क्या होता है p/b 5/12 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी टेन इनवर्स 5/12। तो ये भी क्या था एक्स और ये भी क्या है एक्स, तो इस ये दोनों इक्वल हैं। सिमिलरली हम क्या करेंगे इसके लिए करेंगे, तो कोस इधर आएगा तो कोस वाई, ये सॉल्यूशन में नोट करना आपको, इक्वल 3/5 फॉर्मूला क्या होता है b/h। तो देखना y ये है तो b की वैल्यू 3 और h की वैल्यू 5, तो 12 13 दे रखा है तो 5 आएगा तीसरा, 5 13 है तो 12, इसमें आएगा 4। फाइंड आउट कर लेते हैं चलो, p स्क्वायर इक्वल क्या आएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16 और p की वैल्यू 4 है। तो कोस y अब निकालेंगे टेन y, तो टेन y इक्वल क्या आएगा p/b 4/3, तो y की वैल्यू टेन इनवर्स 4/3, ये भी y और ये भी y था तो दोनों इक्वल, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो तो हमारे पास इसको देखो, ये है हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 प्लस कोस इनवर्स 3/5, इसको हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स 5/12 प्लस
tan इनवर्स 4/3। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, x की वैल्यू 5/12, y की वैल्यू 4/3 रखो। tan इनवर्स x प्लस y, तो 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस x की वैल्यू क्या है 5/12 और y की वैल्यू क्या है 4/3। सोल्व करेंगे, देखना tan इनवर्स 12 3 ज़ा 36, 3 को 5 से 15 प्लस 12 को 4 से अपॉन 36, तो ये एलसीएम लेंगे 36 माइनस है 5 4 ज़ा 20/30। ये तो गया कैंसिल आउट। tan इनवर्स प्लस करेंगे 8 और 5 13, 1 करी 5 और 1 6 16, माइनस करेंगे तो 16। यही तो था LHS, आ गया, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हमें प्रूव करना tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x। देखो इसको सोल्व करते हैं। हमें कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको रिकॉल करना है, ध्यान रखना। ये था कोस 2 थीटा इक्वल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो x की जगह पर हम tan स्क्वायर थीटा पुट करें तो ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला और कोस से कोस हट जाएगा। तो देखो लिखेंगे फ्रॉम राइट हैंड साइड क्या है 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। अब लिखेंगे लेट x इक्वल tan स्क्वायर थीटा। तो थीटा की वैल्यू वापस हमें पुट करनी पड़ेगी क्योंकि थीटा तो क्वेश्चन में है ही नहीं, आंसर में x ही लेके आना है। तो देखना स्क्वायर है इस साइड में आएगा तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, चलिए पुट कीजिए 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1/2 कोस इनवर्स, ये क्या बन गया कोस 2 थीटा, कैंसिल आउट आएगा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x। और यही तो था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x। तो इसको आपको देखना है 1 प्लस साइन x है, देखना ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं इक्वल कोस x/2 प्लस साइन x/2 का कोस x/2 साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं देखना एक बार, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, a का स्क्वायर कोस स्क्वायर x/2 प्लस b का स्क्वायर साइन स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 और कोस x/2। इसकी वैल्यू 1 प्लस 2 साइन x/2 कोस x/2। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, यानी एंगल है वो डबल हो जाता है। तो 2 साइन x/2 है कोस x/2 है, तो क्या आएगा साइन 2 इंटू x/2। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस साइन x। तो 1 प्लस साइन x को हम ऐसे नोट कर सकते हैं। तो लिखेंगे देखना 1 प्लस साइन x को लिखेंगे कोस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर एंड 1 माइनस साइन x को
कोस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, देखो स्क्वायर है, इस साइड में आएगा तो वहाँ आगे स्टेप में लिख देता हूँ, देखना। जैसे 1 माइनस साइन एक्स, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इक्वल क्या आ गया, कोस x/2 माइनस साइन x/2। और इसी तरह से 1 प्लस साइन एक्स की जगह स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट कोस x/2 प्लस साइन x/2। तो ये आपको चैप्टर 5 में भी यूज़ होगा हमारे, तो याद रखना आपको। 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स कोस x/2 माइनस साइन x/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कोस x/2 प्लस साइन x/2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखना। कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या लिखेंगे, कोस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो लिखेंगे कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स कोस x/2 प्लस साइन x/2 माइनस के बाद में ब्रैकेट यूज करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो कोस x/2 माइनस साइन x/2 कैंसिल आउट। और देखो ये माइनस का आएगा और ये प्लस का, तो ये तो जाएगा कैंसिल, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोट इनवर्स कोस x/2 कोस x/2, तो 2 कोस x/2 साइन x/2 माइनस माइनस प्लस का साइन x/2, तो 2 साइन x/2 से 2 कैंसिल, कोट इनवर्स कोस अपॉन साइन कोट x/2, कोट से कोट एलिमिनेट, और ये कोट से कोट इनवर्स एलिमिनेट x/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, ये प्रूव करना है। हम आपको वो कुछ फॉर्मूले रिकॉल करने पड़ेंगे। देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला था 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। अब -1 इस साइड में आएगा तो 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल 2 कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कोस थीटा यदि आ गया तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इसलिए हमें ये अक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा कोस 2 थीटा, अक्स की जगह क्या रखना है कोस 2 थीटा। देखो पहले लिख लेना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आएगा टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस, पुट एक्स इक्वल कोस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू हमें लास्ट में चाहिएगी, तो कोस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा इक्वल कोस इनवर्स एक्स, और थीटा इक्वल थीटा 2 के मल्टीप्लाई में है तो 1/2 डिवाइड में कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू तो आ गई, लास्ट में हमें एक्स की फॉर्म में ही आंसर चाहिए। तो देखो एक्स की जगह कोस थीटा पुट करो तो टेन इनवर्स 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया था 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा इक्वल क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको ये याद रखने दोनों फॉर्मूले, तो रखेंगे यहाँ पर टेन इनवर्स
स्क्वायर रूट ऑफ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो अंडर रूट 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से भी नीचे से, पहले तो अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, तो अंडर रूट 2 हमने ले लिया कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा बचेगा माइनस अंडर रूट 2 कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो साइन थीटा। ऐसे नीचे अंडर रूट 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये कैंसिल हो गया। इतना आंसर आ गया। अब हमें देखना ध्यान से, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, अंदर टेन बनाना है, तभी ये टेन से क्या होगा, कैंसिल आउट। तो टेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कोस से डिवाइड, साइन अपन कोस ही तो होता है टेन, तो कोस से डिवाइड करेंगे, तो टेन इनवर्स, कोस को कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस साइन को कोस से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा अपॉन कोस को कोस से डिवाइड करेंगे 1 और साइन को कोस से करेंगे तो टेन थीटा, ठीक है। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10π/4 माइनस टेन थीटा और 1 सेम प्लस, इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं और 1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 10। ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला होता है, 10a माइनस बी का, 10a माइनस 10ab अपॉन 1 प्लस 10a 10b, तो 10 इनवर्स, ये फॉर्मूला होता है 10a माइनस बी का, तो 10a की वैल्यू π/4 माइनस बी की वैल्यू थीटा, 10a माइनस बी की फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, 10 से 10 कैंसिल, π/4 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, 1/2 कोस इनवर्स एक्स, तो ये आएगा देखना π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स, तो यही था हमारा। दोबारा रिकॉल करेंगे, देखो 1 प्लस, ऐसे 1 प्लस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है स्क्वायर। अब कोस 2 थीटा चाहिए तो एक्स की जगह कोस 2 थीटा पुट किया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा का, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 2 तो ले लिया कॉमन, तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा और इस अंडर रूट साइन स्क्वायर से कैंसिल, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन, अंदर 10 बनाना है तो हमें 10 का फॉर्मूला कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कोस से डिवाइड कर दो या कोस कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो तो भी 10 बनेगी, और फिर 1 माइनस टेन थीटा, 1 की जगह π/4 माइनस टेन थीटा 1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, प्लस 10π/4 टेन थीटा, 10a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, 10 से 10 कैंसिल आउट, ये π/4 माइनस थीटा और थीटा की वैल्यू रिप्लेस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन टू 10 इनवर्स कोस एक्स 10 इनवर्स टू कोस एक्स, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो देखना ध्यान से, पहले 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है। ये होता है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 10 इनवर्स, सॉरी 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पर कोस एक्स है, तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर कोस और यहाँ पर कोस, तो इसको लिख सकते हैं हम 10 इनवर्स 2 कोस एक्स अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ये तो आ गया फॉर्मूले से, और इधर 10 इनवर्स 2 कोसेक एक्स, देखो 10 से 10 एलिमिनेट, तो ये तो आ गया 2 कोस एक्स
1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोसेक एक्स यानी 2 अपॉन साइन एक्स, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कोस एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स डिवाइड में मल्टीप्लाई में तो कैंसिल होगा, यहीं कर देते हैं तो ये कैंसिल, तो क्या आ गया कोट एक्स इक्वल 1। तो कोट में वैल्यू किसकी वैल्यू 1 होती है, तो किसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू π/4 रखेंगे तो कोट π/4 की वैल्यू क्या आएगी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये 2 डिवाइड में इस साइड में मल्टीप्लाई में तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इक्वल tan इनवर्स एक्स। अब क्या करेंगे, देखो 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह पर हमारे पास ये वैल्यू है तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो क्या आएगा, tan इनवर्स ये आएगा 2x, तो 2x की जगह 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इधर क्या है tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स इधर आएगा तो tan और 10 से 10 कैंसिल, इसलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, ये हमारे पास आएगा 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन, देखो इसको एलसीएम क्या आएगा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल में है एक्स। तो इसको डिवाइड में है मल्टीप्लाई में आएगा तो देखो 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार दोनों को ऐड और एक बार मल्टीप्लाई में सब्ट्रैक्ट। तो देखो एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 प्लस एक्स में से सब्ट्रैक्ट करना है 1 माइनस एक्स, ये एक तो कैंसिल आउट तो ये आएगा 2 इक्वल में एक्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स से एक्स कैंसिल तो 1 प्लस 1 2, इसमें देखो 1 आएगा ये ऐसे आएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का एक्स 1 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल इक्वल एक्स। तो इस साइड में लिखते हैं, ये आ गया देखो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स अपॉन 2x इक्वल एक्स। 2x मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 2x मल्टीप्लाई में आएगा तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस साइड में आएगा तो देखना 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 इक्वल 3x स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई में और इधर भेजेंगे तो किस में आएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर इक्वल 1 अपॉन 3 और एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसकी वैल्यू देखो तो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो देखना कैसे सोल्व करेंगे। साइन है तो अंदर साइन बनाते हैं तो इसको सोल्व करते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। देखना tan इनवर्स एक्स इक्वल मान लिया y, tan इनवर्स में उधर जाएगा तो x इक्वल tan y, तो इसको अपॉन 1 लग सकते हैं और फॉर्मूला क्या होता है p अपॉन b। तो देखना ये एंगल तो क्या है y और p की वैल्यू x और b की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर और बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आ गई √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये y है तो हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो साइन y इक्वल क्या आएगा देखना, क्या होता है p अपॉन एच, p की वैल्यू x और h की वैल्यू √1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो y की वैल्यू ये भी हमारे किसकी वैल्यू है y की, और ये भी किसकी वैल्यू है y की, दोनों इक्वल ही हैं। तो देखो इसकी जगह क्या रखेंगे साइन टेन इनवर्स x की जगह पर, टेन इनवर्स x की जगह पर क्या रखना है ये, तो साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट तो आंसर आ जाए x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे आसान तरीका तो इसमें ऑप्शन पुट करके देख लो। जैसे आपने 0 रखा, x की जगह 0 रख लो, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 0, 1/2 और 1, तीन ही वैल्यू दे रखे हैं ऑप्शन में। तो जैसे हम रखते हैं यहाँ पर देखना 0 रखते हैं तो साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखा तो देखना -2 साइन इनवर्स 0 इक्वल π/2। अब 0 साइन में किसकी वैल्यू होती है 0 की होती है, तो ये तो गया 0, तो साइन इनवर्स 1 इक्वल π/2। तो देखो साइन इनवर्स इधर आएगा तो 1 इक्वल साइन π/2, और साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1 ही होती है, तो मतलब 0 एक वैल्यू तो x की 0 हो जाएगी। दूसरा इसमें 1 भी है और 1/2 भी है, तो 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, साइन 0 0 हो जाएगा। इसमें 1 रखोगे तो देखना क्या आएगा -2 साइन इनवर्स 1 इक्वल π/2, ठीक है। -2 साइन इनवर्स 1, मतलब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, इक्वल π/2, और ये 2 से 2 कैंसिल, -π इक्वल होता है क्या π/2 के, तो इसका मतलब 1/1 रखने पे तो नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब 1/2 पुट करके देख लो, तो 1/2 में भी आप रखोगे तो भी दोनों इक्वल आएंगे, तो 0 और 1/2, इसकी वैल्यू कौन सी हो जाएगी 0 और 1/2, तो ऑप्शन सी सही। 1 मिनट 1/2 पे करेगा क्या चेक कर लेते हैं। देखो 0 पुट करना, 0 हम वापस से कर लेते हैं, x इक्वल 0, तो साइन इनवर्स 1 - 0 -2 साइन इनवर्स 0, π/2 आंसर आना चाहिए, तो साइन इनवर्स 1 -2 साइन इनवर्स 0 की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स 1 की जगह साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, साइन से साइन कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो 2 × 0 बचेगा, और यहाँ पे π/2 - 0, तो π/2 आंसर, मतलब 0 तो है, x की वैल्यू 0 तो है। अब हमें क्या रखनी है x इक्वल रख लो, 1 पे आया नहीं था 1/2 रख के देख लो, तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 तो 1/2 ही आएगा, और 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 की, -2 साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन π/6 की, साइन से साइन कैंसिल, π/6 -2 ये भी π/6 3, तो ये तो है 30 डिग्री और ये है 60, तो आंसर आ रहा है माइनस का 30 डिग्री, तो इसका मतलब 1/2 भी नहीं है, तो 1/2 नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा 0। ठीक है, थैंक यू।